नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में सियासी उथल पुथल मची हुई है। जेएमएम के विधायक और कांग्रेस के विधायकों की बैठक का दौर जारी है और इन बैठक के दौर के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है बैठकों को लेकर के। दरअसल बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से जांच एजेंसियां अपने काम कर रही हैं, उन कामों को लेकर के कहीं ना कहीं जेएमएम अब घिरती नजर आ रही है और अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर कर रही है जेएमएम और कांग्रेस, लेकिन ये बच नहीं पाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। खनन लीज घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी का किस्सा उलझकर रह गया है। झारखंड में ईडी और आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जांच की आंच सीएम की कुर्सी तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद सीएम सोरेन को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया और अब तक ईडी की तरफ से सीएम सोरेन को 2 समन जारी किए जा चुके हैं। दूसरे समन में 17 नवंबर को सीएम को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है। उधर जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों की बैठक का दौर भी जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि विधायकों की बैठक से आखिर बीजेपी को क्या परेशानी हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब बदआभास हो गई है और महागठबंधन अगर अपने विधायकों की बैठक भी बुला लेती है तो भाजपा के अंदर एक बदहवासी हो जाती है कि आखिर अब ये बैठकों में कौन सा विकास का प्लान तैयार कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये मन में जो बेचैनी और छटपटाहट भाजपा के लोगों में है, स्वाभाविक तौर पे अब इस लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी है। तो वहीं खनन लीज घोटाले मामले पर बीजेपी सीएम सोरेन को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। झारखंड सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर रुख अख्तियार की हुई है। जाहिर तौर पर सत्ताधारी दल में जिस तरह की बेचैनी देखी जा रही है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी बैठक होने वाली है, फिर कांग्रेस की बैठक होगी, उसके पश्चात शाम में मुख्यमंत्री आवास में दोनों दलों के विधायकों की बैठक होने जा रही है। क्योंकि सत्ताधारी दल को पता है जो कानूनी पेचीदगियां हैं इस मामले में, खासकर पंकज मिश्रा के पकड़े जाने के बाद मुख्यमंत्री के खाली चेक मिले, साइन किए हुए पासबुक मिले उनके पास से, तो इस संदर्भ में गले की फांस बन सकती है। तो इसलिए सत्ताधारी दल आज कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राज्य की जनता भी जानना चाहती है कि इलीगल माइनिंग को किन लोगों ने संरक्षण दिया। अब सवाल यह है कि आखिर जेएमएम और कांग्रेस की विधायकों की बैठक का दौर क्या राज्य के विकास के लिए या फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसी झारखंड सरकार को निकालने के लिए है? क्योंकि तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी अचानक से चर्चाओं में आ गई हैं। तो क्या सीएम सोरेन 25 साल बाद बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरह ही इतिहास को दोहराना चाहते हैं? तब लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के पहले ही अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो क्या अब उसी रास्ते पर सीएम हेमंत सोरेन भी चलते नजर आएंगे? इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सुना आपने कांग्रेस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता की प्रतिक्रियाओं को, लेकिन अब दरअसल जहां जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के बैठकों का दौर जारी है, वहीं आज शाम को मुख्यमंत्री आवास पर भी एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जेएमएम के विधायक और कांग्रेस के विधायक के साथ आरजेडी के भी विधायक होंगे। यानी साफ है कि अब मुश्किलों का दौर लगातार जिस तरीके से जारी है सीएम सोरेन के, और कल बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो आखिर सीएम को ईडी का समन 3 नवंबर को पहला समन जारी हुआ था ईडी का, और सीएम ने दूसरी तारीख देने की अपील की थी। 16 नवंबर को पूछताछ के लिए अपील की गई थी सीएम की तरफ से, लेकिन इस अपील को नकार दिया गया था और 17 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया गया है। कल वो तारीख है जब सीएम सोरेन को ईडी दफ्तर में पेश होना है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कदम क्या उठाया जाएगा झारखंड सरकार की तरफ से। तो सीएम को आखिर क्यों जारी हुआ समन? ईडी की कार्रवाई में कई मामलों में
जुड़े दिखे हैं सीएम सोरेन के तार, इसलिए समन जारी किया गया है। सीएम के विशेष प्रतिनिधि के अवैध खनन में शामिल होने का भी आरोप है और इसके साथ ही पंकज मिश्रा पर 42 करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगा है। पंकज मिश्रा के घर पर सीएम के खाते के ब्लैंक चेक मिले थे, जिसमें से 2 चेकों में साइन भी था। अवैध खनन मामले में अधिकारियों को डराने के सबूत भी मिले हैं। रिम्स अस्पताल में भी अधिकारियों के संपर्क में पंकज मिश्रा था, ऐसी खबर सामने आई थी। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि आखिर जिस तरीके से समन जारी किया गया है, 2 समन अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी कर दिया गया है। कल बुलावा है, कल जाते हैं या नहीं जाते हैं, विधायकों का दौर का बैठक शुरू है। हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। सुशांत मुखर्जी जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुखर्जी जी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुखर्जी जी, ये बैठक का दौर जारी है। ये कहा जा रहा है कि दरअसल अभी कांग्रेस के नेता को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि विकास के लिए बैठक की जा रही है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो ये अपने विकास के लिए है या राज्य के विकास के लिए बैठक जो हो रही है विधायकों की? देखिए, निश्चित तौर पर राज्य में जिनकी सरकार है उनको बैठने के अधिकार है। निश्चित इसमें लगता है कि बीजेपी को नहीं बोलना चाहिए। क्या बैठक कर रही, क्या ना कर रही है, उस पर भी अगर हम पड़ जाए गलत, हमें लगता है कि ये पॉलिटिकल हो जाएंगे। इसलिए जो बैठक कर रहे जिस कल अगर वो ईडी पास ना जाए, हमें लगता है कि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जाने की जरूरत है। जब बुलावा आया है, जब उनको नोटिस पर 2 नोटिस है, 16 तारीख को मांगे थे, 17 को दिया। हमें लगता है उस पर भी कुछ चर्चाएं हो सकती है कि क्या करे आगे, कैसे कैसे रहेंगे। हमें लगता है कि उनका प्रोग्राम भी कल है रांची में। वो प्रोग्राम के बाद वो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। जो अभी तक जो हमें पता है, निश्चित जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि बैठक जो भी करे उसमें राज्य के लिए बैठक हो रही है, तो गठबंधन में है तो वो कोई दिन भी बैठ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें लगता है किसी को विरोध करने की जरूरत नहीं है। जी, एक खबर और उड़ते उड़ते आ रही है मुखर्जी जी, आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि ये पुख्ता खबर नहीं है, इसके हम कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, जो उड़ते उड़ते खबर आ रही है, जो सियासी गलियारों में चर्चा है। चर्चा ये है कि आज की इस बैठक में ये भी चर्चा हो सकती है कि क्या वास्तव में मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत है क्या, और अगर बदलने की जरूरत है तो किसका नाम? ऐसा हमें लगता है कि ये चीज नहीं। ये देखिए, अभी इस तरह से मीडिया में चलते रहेंगे, लेकिन हमें लगता है कि अभी इसकी जरूरत नहीं। अगर कुछ इस तरह से बातें रहे, निश्चित पूरे पहला तो अधिकार है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कहेंगे कि किसको बैठाना है। इसके लिए आपको कांग्रेस की सहमति ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर दबाव नहीं बना सकते, न राजद दबाव बना सकते, क्योंकि उसके 30-30 विधायक है। ठीक है, ये तय वो करेंगे, लेकिन अभी हड़बड़ी नहीं है। हमें लगता है कि पूछताछ होंगे, आगे केस होंगे, आगे अगर हुआ मामला, नहीं तो ऐसे ना हो कि पूछताछ के बाद ही खत्म हो जाए। तो पूछताछ करने के अगर ये हम सोच ले कि यही मतलब आदेश हो गया, ऐसी बात नहीं है। न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय है, उनके अधिकार है जाने की, वो जाएंगे, उसके बाद वार्ता होगी, उसके बाद आगे न्याय, जिस तरह से न्याय पर जो भी मामला आएगा वो देखेंगे। ऐसे नहीं कि अभी तुरंत सीएम की। ठीक है प्रतुल जी, जिस तरीके से बैठक का दौर जारी है, देखिए मुखर्जी जी कह रहे हैं कि आखिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भाई बैठक हो रही है, उनके विधायक हैं, वो अपने आवास पर बैठक करें, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करें, ये इससे आपका कोई लेना देना नहीं। विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए बैठक का दौर जारी है। दूसरा सवाल इससे जोड़ेंगे आपको भी, क्योंकि ये जो चर्चा हमने अभी पूछा सवाल मुखर्जी जी से, ये चर्चा हम तक आई है, सुनने में आ रहा है, क्या ये सच है? और अगर सच है तो इसमें कितना बड़ा दम है? क्योंकि कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है कि भाई इस बैठक में चर्चा ऐसी हो सकती है। देखिए योगेश जी, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को जिस केस में सम्मन किया है, हाँ। वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन ऐसा लगता है कि तरह तरह की बातें करके, मैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को दूसरे चैनल में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हजारों लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो करते हुए ईडी के दफ्तर जाएंगे, अगर जाने की आवश्यकता पड़ी तो, ये उन्होंने कहा। और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को 17 तारीख को बुलाया गया है रांची ईडी के समन के दिन, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आप जांच एजेंसी पर अनुचित प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा मानना है
कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन जो है वो पहला हिस्सा होता है, उसके बाद कोर्ट की बारी आती है। तो आप जांच एजेंसी पे राजनीतिक दबाव बनाकर इस तरीके से घेरा डालो, डेरा डालो, रोड शो करके जा रहे हैं आप, जैसे कि आपने कोई जन आंदोलन कर लिया और कोई जन नायक की भूमिका में जा रहे हैं। साहब, आप एक क्रिमिनल इंक्वायरी में आपको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग के लिए बुलाया गया। अभी इसके तथ्य की ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या पत्र आया और ईडी को क्या पत्र आया इनको जानकारी होगी। लेकिन जिस तरीके से ईडी को इनके पार्टी के नेता कभी बीजेपी का ऑफिस बताते हैं, कभी ईडी पे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कार्य करने का आरोप लगाते हैं, अब तो इन्होंने हद कर दी। मैं पिछले डिबेट में भी मैंने आपको कहा था कि अगर इनको हमारे पूर्व मंत्रियों पे अगर इनको इतना ही यकीन था कि इन्होंने करप्शन किया तो 3 वर्षों का इंतजार क्यों किया? मुख्यमंत्री के समन होने के एक दिन पहले क्यों उनके खिलाफ पीई का हवाला दिया? और मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि अगर ये चाहते तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्य क्षेत्र में है कि वो कोई इंक्वायरी ऑर्डर कर सकती है किसी एप्लीकेशन पे, लेकिन एक पीआईएल का इन्होंने हवाला दिया था, जिस पीआईएल का आज तक हाईकोर्ट में सुनवाई भी नहीं हुआ। क्या लौटते हैं मुख्यमंत्री जी के कल के समन पे, मुख्यमंत्री जी को शामिल होना चाहिए। हाँ, सभी राजनीतिक दलों को बैठक करने का अपना हक है, लेकिन बैठक के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन पे कल के समन पे राजनीतिक बयानबाजी होती है तो आपके बैठक के पीछे का निहितार्थ समझ में आ जाएगा। ठीक बात। सवाल हमने इसलिए पूछा था कि दरअसल अब सोशल मीडिया पर भी 2-3 तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उसमें कल्पना सोरेन जो है एक प्रोग्राम में नजर आ रही हैं और उसमें हेमंत सोरेन भी बैठे हुए हैं, शिबू सोरेन भी बैठे हुए हैं और उसी में बगल में कल्पना सोरेन भी। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि इस तस्वीर के मायने क्या। हमने इसलिए पूछा आपसे कि क्या आपको कोई ऐसी खबर है, क्या आपको कोई ऐसी जानकारी है क्या? नहीं, देखिए, कयासों पर टिप्पणी करना हमारी राजनीतिक परंपरा के विरुद्ध है। ये जेएमएम का आंतरिक मामला है और जो पार्टियां परिवारवाद पर चलती है वहां कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन हमें इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी से हम सिर्फ आग्रह करेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें और इसे राजनीतिक अगर मोड़ देने की कोशिश करेंगे तो ये गैर उचित होगा जी। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपने छोड़ा किसी को नहीं है। मतलब आपका मतलब कि आपकी पार्टी ने छोड़ा किसी को नहीं है, सबके ऊपर दाग लगा दिए हैं। वो चाहे कल्पना सोरेन हो, शिबू सोरेन साहब हो, चाहे मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन साहब हो। आखिर बचेंगे किसका, कैसे, किसके ऊपर ले जाएंगे कुर्सी, किसके ऊपर ताज रखेंगे? सबके ऊपर तो आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखे हैं। उसके बावजूद अगर किसी के ऊपर ताज रखते भी हैं अपना, तो उसके बाद फिर आप कटघरे में खड़ा कर देंगे, तब आप सवाल उठाएंगे। अभी नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। योगेश जी, माननीय बसंत सोरेन जी विधायक हैं, उनकी पत्नी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। चलिए वहां तक जाएंगे नहीं। मुखर्जी जी क्या लगता है कि वास्तव में अगर ये, क्योंकि देखिए हमने एक जिक्र किया था कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति बनने वाली है कि यहाँ पर, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक अगर कैरियर का जिक्र करें और इधर के कैरियर का जिक्र करें सोरेन साहब का, तो दोनों में काफी मेलजोल खाती है। दोनों के पारिवारिक संबंध भी अच्छे हैं। लालू प्रसाद यादव की भी दूसरी पीढ़ी राजनीति कर रही है, इधर हेमंत सोरेन भी दूसरी पीढ़ी में है, वो भी राजनीति कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने मुख्यमंत्री को जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो अपनी पत्नी को सौंप दी थी। इसलिए हमने ये पूछा कि वास्तव में जो चर्चा हो रही है, जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, क्या इनमें दम है क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि कल्पना सोरेन की डोमिसाइल उड़ीसा में है। हाँ, ठीक है। और वहाँ सीएम बनने के लिए उनकी जो सीट खाली रहेंगे, अगर सोचिए अगर हो भी तो खाली जिस सीट होंगे उस सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ पाते। रिजर्व सीट पर डोमिसाइल बाहर के रहने से वो नहीं चुनाव लड़ पाएंगे, इसलिए उनकी तो आशा कोई नहीं है। ये लोग बस यही आपसे सुनना चाह रहे थे कि आरक्षित सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और क्योंकि आरक्षित सीट से बाहर लड़ेंगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को मजबूत कर रखा है, गोट फंस जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या मजबूत की है वो अलग बात है। हाँ। वो अपनी अपनी राय, लेकिन जो नहीं हो पाएंगे उसकी बातें कर रहे हैं। देखिए, सबको निश्चित तौर पर अपनी कुर्सी को मजबूत करना चाहते हैं। हाँ। जी। दूसरा सवाल ये कि अभी प्रतुल जी ने एक सवाल उठाया कि ठीक है, देखिए बैठक का दौर आप करिए, बैठक करिए, लेकिन ये जो बैठक हो रही है क्या वास्तव में कल की रणनीति को लेकर के हो रही है? प्रतुल जी ने अभी एक उदाहरण भी दिया कि अभी जेएमएम के एक नेता कह रहे थे कि दरअसल वो रोड शो करते हुए जाएंगे, रैली करते हुए जाएंगे, यानी फिर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना। क्या जरूरत है ये? हमें लगता है कि ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज भी हमने मोराबादी मैदान गए थे। उस मोराबादी मैदान में कल उनकी प्रोग्राम के साथ हमारी भी प्रोग्राम है वहां पर। हमारे भी कम से कम बढ़िया खासा भीड़ रहेंगे वहां पर। हम लोग पीछे की ओर करेंगे, अभी इधर ये लोग रहेंगे हम लोग, लेकिन दोनों भीड़ एक जगह इकट्ठा होंगे। हमें लगता है कि हम लोग सुबह
2 बजे के बाद हम लोग को परमिशन मिले, क्योंकि 2 बजे तक उनका रहना है। इससे ये पता चलता है कि सेकंड हाफ में निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जाएंगे। चलिए प्रतुल जी। हाँ, मैं सुशांतो जी की बात को सुन रहा था। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप मोराबादी मैदान गए थे सुशांतो जी, तो आपने एक चीज गौर किया कि जो बड़ा सा पंडाल बना था स्थापना दिवस में, वो अभी भी यथावत है? वो अभी भी हटा जी 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 नहीं, उसके सब कुर्सी सब हटा दिए गए। नहीं, कुर्सी हटा दिया गया, लेकिन नहीं बता रहे आपको, खोल दिए एक साइड का पूरा खोल दिए हैं। जो बड़ा जगह है वो रखा हुआ है, बड़ा जगह रखा हुआ है। ये मैं यही सुनना चाहता था योगेश। देखिए क्या है ना, ये सरकारी खर्चे पर कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होगा। और सरकारी खर्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बड़ा पंडाल बना था, मुझे खत्म करने दे, स्थापना दिवस के अवसर पर, उसमें इनको आज रात में रुकाया जाएगा। अब ये कहाँ का न्याय है? सरकारी खर्चे में आप जिस बड़े पंडाल का, मुझे खत्म करने देना, सरकारी खर्चे में जिस बड़े पंडाल का निर्माण हुआ वो क्यों डिसमेंटल नहीं हुआ? उसे क्यों टेंट वाले को बोलकर रखा गया कि आप इसको पूरा नहीं हटाएंगे जब तक कल का कार्यक्रम नहीं हो जाए? और आज हमें जो सूचना है, हजारों कार्यकर्ता जो सुदूर जिले पाकुड़ साहेबगंज से आ रहे हैं, आज सारे लोग वहीं रुकेंगे। तो ये सरकारी खर्चे पे ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ कि नहीं? जी नहीं, आपको बता दे इस पर कि हमने जाके, और 2-3 प्रेस वाले भी थे, वो डॉन टेंट हाउस उसको लिए हैं काम, प्लाजा चौक में जो है। हमें जो पता चला कि वो आपको 15 तारीख लास्ट एक दिन की सरकारी खर्चा है उसमें, एक दिन 15-14 का कुछ बता रहे आपको, बता रहे, सुन लीजिए बता रहे। तो हमने वही क्वेश्चन किया, क्योंकि हम लोग भी क्वेश्चन करने का आदत है। हमने चर्चा किया कि भाई ये कब तक रहेंगे, 17, 18, 19 कब तक रहेंगे? हमें लगता है कि टेंट वाले कह रहे थे कि हो सके बीजेपी का भी कुछ प्रोग्राम हो सकता है यहाँ पर। कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रतुल जी, उसमें तो आप भी आ रहे हैं, फिर शामिल हो रहे हैं भाई। आप ऐसी बात नहीं है, हम जो कह रहे हैं। लेकिन ये पूरे हमने देखा एक चीज, हमने देखा कि वीआईपी कुर्सी से लेकर सब चीज हटा दिए गए हैं, लेकिन पंडाल ऐसी चीज है। ठीक है, और एक पीछे पतुल जी और एक पीछे बड़ी अच्छी चीज है। एक पीछे बता दें कि ग्लास का, एक सेकंड, एक ग्लास का बना हुआ कवर बना हुआ है, जिस पर आपको मतलब ठंडी नहीं लगेगी, उसके चलते एकदम मतलब आंदोलनकारी वहां अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है, ये भी बने हुए। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कल आंदोलन करने आ रहे हैं, वो आंदोलनकारी सुशांत या झारखंड आंदोलनकारी? नहीं, सरकार हम लोग का जो है, हम लोग 10 सेकंड लूंगा। देखिए योगेश जी, सुशांत जी ने भी वही बात कही जो हम कह रहे हैं। जो 15 तारीख को सरकारी खर्चे पे पंडाल का निर्माण हुआ था, वहां से सारी कुर्सियां हटा दी थी। आज जो जेएमएम के तमाम हजारों हजार कार्यकर्ता आज रात में पहुंच रहे हैं, उसी सरकारी खर्चे में निर्माण हुए पंडाल में उनके रहने की व्यवस्था की गई है। और मेरी जानकारी सही है तो एक बड़ा किचन बनाया गया जहाँ 10,000 लोगों को आज रात का खाना खिलाया जाएगा। वो भले ही पार्टी का खर्चा हो, लेकिन हमारा प्रश्न है कि सरकारी खर्चे में बने हुए पंडाल को टेंट हाउस वाले को बोलकर डिसमेंटल नहीं कराया गया, नहीं तो कार्यक्रम खत्म होते ही आप देखते हैं कि पंडाल खोलने का काम शुरू हो बिल्कुल जाहिर तौर पर। सुशांतु जी देखिए, ये तो बड़ा सवाल है अपने आप में भाई। वो रात घंटे के हिसाब से वो पैसा उसका चल रहा होगा, उसका मीटर तो चल रहा है ना। अगर पंडाल नहीं हटाया गया है तो खर्चा तो सरकारी ही हुआ। ना। देखिए, सरकार की तरफ से जो है, आप चिट्ठी निकाल के देख लीजिए, सरकार की तरफ से जो है वो 15 नवंबर के लिए वो बुकिंग है। लेकिन इसके बाद ये देखिए, इतने बड़ी पंडाल बने हुए हैं, हमें लगता है कि उसको खोलने के लिए को यकीनी तौर पर नहीं बता सकते हैं कि कितने दिन का भुगतान हो रहा है। देखिए, ये तो कागज की बात है। हमने उसको बुक कर, आपको बता दें कि हमने उससे लेने गए। कोई टेंट हाउस वाला आपके सामने नहीं बोलेगा सुशांतो, आपके सामने उनकी बोली नहीं खुलेगी कि हमें 3 दिन का भुगतान मिल रहा है या 2 दिन का। देखिए, बड़ा प्रश्न ये है कि सरकारी खर्चे पर अगर 1 दिन का भी भुगतान उस पंडाल को हुआ तो क्यों नहीं डिसमेंटल किया गया? आज तो 16 के शाम को हम पहुंच गए, क्योंकि इन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सरकारी खर्चे पे बने पंडाल में रुकवाना था। अब ये दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? मुखर्जी जी देखिए, मुश्किलें तो बढ़ती नजर आ रही हैं। अभी लिफाफा भी रखा हुआ है, लिफाफा भी नहीं खुला हुआ है, और दूसरी तरफ अभी ईडी के दफ्तर भी कल जाना है। मुश्किलें बहुत हैं। और आज की बैठक में आपको क्या लगता है कि क्या निकल करके सामने आएगा? क्योंकि बैठक के दौरान जाहिर तौर पर है, राज्यपाल राजभवन में जो लिफाफा रखा हुआ है उस पर भी आज चर्चा होनी है जाहिर तौर पर, क्योंकि इसीलिए यूपीए की यह बैठक बुलाई गई है और सभी दलों के विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंथन बहुत ही गहन होगा मुझे लगता है। जी, निश्चित तौर पर गहन होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो कामें कर रही है उसे आगे बढ़ाने के लिए बैठक अगर कर रही है गठबंधन,
क्योंकि हम उस गठबंधन, उस बैठक में हमारे कोई नहीं है, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे कि क्या होंगे। ठीक है, हमारे जो एक विधायक है वो भी नहीं गए उसमें। ठीक है, तो हमने अफसोसजनक बात है कि सुशांतो जैसे लोगों को नए बने कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह नहीं मिली। ये सरकार शायद शीशा देखने से भागना चाहती है। नहीं ठीक है, लेकिन सवाल यहीं पर ये फंस जाता है ना कि आप कह रहे हैं विकास विकास का नाम कर रहे हैं मुखर्जी जी, आप कह रहे हैं विकास को लेकर के बैठक होगी। भाई विकास को लेकर के बैठक होगी तो पहले जेएमएम अपने यहाँ बैठक कर रही है, कांग्रेस उधर अपने घर पर बैठक कर रही है, और उसके बाद दोनों नेता एक साथ बैठक कर रहे हैं, दोनों विधायक, दोनों दलों के विधायक। ये सवाल आ रहा है विकास के मुद्दे पर अगर बैठक होती तो भाई मुख्यमंत्री आवास पर सर्कुलेशन जारी हो जाता कि ठीक है भाई सभी विधायकों को बुलाया गया है, आप आवास पर पहुंचिए, सीएम आवास पर, वहां पर बैठक है। लेकिन ये पहले अपने अपने घरों पर बैठक करके रणनीति बना लेना और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होना, ये जाहिर तौर पर मुझे लगता नहीं है कि राज्य के विकास के लिए, ये अपने विकास के लिए बैठक किया। जो बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा है उस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए, उन सारे द्वारों को भेदा कैसे जाए, बड़ा सवाल ये है। जी जी जी, ये देखिए निश्चित तौर पर सबकी अधिकार है, कांग्रेस अपने बैठने की अधिकार है, राजद को अपने बैठने की अधिकार है, जेएमएम को अपनी बैठक, फाइनल बैठक में सारे गठबंधन को एक साथ बैठ के विकास की राह कैसे चले इसकी चर्चा कर सकते हैं, और इसको रोकने के लिए हम लोग नहीं, कोई नहीं रोकेंगे। नहीं रोकेगा तो कोई नहीं, रोकने वाला कोई नहीं होता भाई, सभी स्वच्छंद बैठक करने के लिए बैठक करें। ठीक है, राज्य की विकास के लिए, हमें लगता है राज्य की विकास के लिए बैठक है और आगे चलते रहेगी, और हमें देखना है कि हमारे बैठक के बाद कौन सी विकास आते हैं। प्रतुल जी देखिए ये बैठक को लेकर के अभी भी विकास का ही जो रट लगाए हुए हैं मुखर्जी जी, लेकिन मुझे भी लगता नहीं कि विकास के लिए बैठक हो रही है, ये अपने बचाव के लिए बैठक हो रही है कि किस तरीके से, किस रास्ते से निकला जाए कि जो ये आपने पूरा चक्रव्यूह, आपने कहा ना कि अभी आपने जो चक्रव्यूह रच रखा है इनके सारे द्वारों को भेदा कैसे जाए। क्या आप आगे आने वाले समय में इस चक्रव्यूह को और भी कठिन करने वाले हैं क्या? देखिए कुछ समय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मिल रही है, आप बोलिए प्रतुल जी। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कॉमरेड विनोद सिंह जी को उत्कृष्ट विधायक चुने जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को उठाया है, और मैं सुशांतों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रहा था जब वो विकास की बात कर रहे थे। वो शायद जब भी अंदर से कोई बात उनकी नहीं निकलती है तो चेहरे पे दिख जाता है। देखिए अगर ये विकास का एजेंडा होता ना तो ये लगातार बैठक करते, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी को जाना है। और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है ना योगेश, कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जेल के अंदर से चुनाव जीत जाऊंगा। आज इस तरह की बातें चल रही है कि जेल गए तो भी कुछ नहीं, नया प्लान बी हाजिर। अरे जेल जाने की बात कहाँ हो रही है, ये तो ईडी का एक सम्मन है। ये बार बार जेएमएम के नेता जेल और बेल की बात क्यों कर रहे हैं? ईडी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक नोटिस दिया, तो ये जेल की बात इसलिए कर रहे हैं शायद क्या कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें पता नहीं, इसलिए वो पहले से ज्यूम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जेल की किसी तरह की इस तरह की चर्चा होने की अभी जरूरत है। अभी तो मुख्यमंत्री जी को एक सम्मन सा इशू हुआ है, इस सम्मन का वो अपीयर होंगे और आगे का देखेंगे। लेकिन बार बार जेल का जिक्र क्यों हो रहा है ये पता नहीं, क्या जो राज है जो माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं, उनके सहयोगी जानते हैं, जो हम नहीं जानते। जी हमने ये सवाल इसीलिए उठाया, इन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए ही ये सवाल उठाया कि आखिर क्या नए चेहरे पर आज मंथन हो सकता है क्या, हमने इसीलिए सवाल बड़ा उठाया। मुखर्जी साहब जी आप सुने, देखिए प्रतुल जी भी कह रहे हैं कि अगर बैठक का दौर जारी होता विकास के लिए तो पहले से लगातार अनवरत बैठकें होती रहती। कल जाना है और आज आनंद फानंद में बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद अब रणनीति बनाई जा रही है। कल मैदान में सड़क पर किस तरीके से उतरना है, किस तरीके से घेराव करना है, हल्ला बोलना है, ये सारी रणनीति बनाना आप कितना जायज मानते हैं? अगर आपको एजेंसी ने बुलाया है, आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आपने भी उस दिन कहा, इसके पहले चर्चा हम कर रहे थे तो आपने सजेशन भी दिया था, सुझाव दिया था कि भाई मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि ये बिल्कुल सही हो रहा है क्या? कल अगर ये लोग सड़क पर उतरते हैं, इनके कार्यकर्ता उतरते हैं, कितना जायज है? योगेश जी मैं आपको एक छोटा सा इनपुट और दे दूं बस सुशांतो जी 10 सेकंड में। ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, उसमें हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के मंत्री और विधायक बाहर थे, उनको इमरजेंसी तौर पर आज बुलाया गया। अब आप जी तो आप समझ सकते हैं देखिए ऐसी बात नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ईडी ऑफिस जाएंगे तो उसके पीछे पीछे हजारों लोग जाएंगे, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। ये कुछ व्हाट्सएप ग्रुप यूनिवर्सिटी बोलते हैं। सुशांतो जी कल हम लोग फिर मिलेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो उनके पीछे हजारों लोगं का समूह नहीं जाएगा, ये आपने आज चैनल में कहा है। जी आप देख लेंगे हम लोग भी बड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग बहुत नजदीकी से देखे हैं और एक साथ हम लोग मतलब उसका जब नाम दिए जा रहे थे वो भी हमारे संगठन के बॉस जो अध्यक्ष है वो दिए थे, एक साथ बैठ के हम लोग तय किए थे। पता है
वो निश्चित तौर पर देखिए जनता, लेकिन हाँ जनता की एक रुख जो है, जो मैदान देख के लग रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अच्छे लोग आएंगे कल और यहाँ प्रोग्राम बढ़िया होगा। लेकिन हमको जब डीसी साहब, हमको यहाँ के जो मतलब एसडीओ से हर जगह से जो पता चला कि हमारा भी 18-19 बुक है वो मैदान, लेकिन हमें जो पता चला कि आपको 2 बजे के बाद वहां जा सकते हैं, तो मतलब ये है कि 2 से पहले उनकी प्रोग्राम खत्म हो जाएगी, ये कंफर्म है। चलिए तो मुखर्जी जी, हमें- आप ये दावा भले ही कर रहे हैं कि कल ऐसी तस्वीरें सामने देखने को मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर कल वही तस्वीरें सामने आई तो फिर आपसे वही सवाल हम कल फिर आपसे मिलेंगे और आपको जरूर कल भी आमंत्रित करेंगे और पूछेंगे कि आखिर तस्वीर कैसे आई सामने, क्योंकि आप दावा बड़ा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरीके से अब ईडी और आईटी की कार्रवाई जारी है, कल हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल देखने वाली बात होगी कि सीएम सोरेन पहुंचते हैं ईडी कार्यालय या फिर नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ विधायकों की बैठक का दौर भी जारी है और अगर दूसरी तरफ और भी हम जिक्र करें तो वहां सारे जेएमएम के कार्यकर्ताओं को रांची बुलाया गया है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।